Today we are going to discuss the second cranial nerve, that is the optic nerve. इसका भी मैंने आपको पहले बताया था कि ऑल्फैक्टरी नर्व और ऑप्टिक नर्व के पाथवे पूछे जाते हैं वाइवाज में, तो आपको इसका पता होना चाहिए। हम ऑप्टिक नर्व का पाथवे भी अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑप्टिक नर्व इज सेंसरी एज ऑल्फैक्टरी नर्व। अब क्या होगा, सबसे पहले मैंने पाथवे लिख दिया है फ्लो चार्ट की फॉर्म में ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले विजुअल मैसेज आया, जो भी हमने आंखों से देखा उसकी इमेज जो रेज हैं वो पड़ी रेटिना पर। दैन वहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स एक्टिवेट हुए, फिर वो साइनेप्स करते हैं, बाइपोलर सेल्स होते हैं, ये रेटिना का ही पार्ट है, बाइपोलर सेल, रॉड्स एंड कोन्स, बाइपोलर सेल्स एंड देन गैंग्लियन सेल्स। तो रॉड्स एंड कोन्स एक्टिवेट हुए जो कि साइनेप्स करेंगे बाइपोलर सेल से, फिर बाइपोलर सेल्स जो है साइनेप्स करेंगे गैंग्लियन सेल से। अब एक बात यहाँ पे ये कि वी ऑल नो दैट कि ओलिगोडेंड्राइट जो है वो माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं, वाइल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ गैंग्लियन सेल है ये पेरिफेरल, क्योंकि ये ब्रेन में नहीं प्रेजेंट है तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इट इज़ कंसिडर्ड एज CNS पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कंसिडर किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे माइलिन शीथ इज सिक्रेटेड बाय ओलिगोडेंड्राइट। वैसे तो हमेशा ऐसा ही होता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स करते हैं, लेकिन ये है तो पेरिफेरल, ओलिगोडेंड्राइटिक सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करवा रहे होते हैं माइलिन शीथ। गैंग्लियन सेल्स आर कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये एक अलग बात थी तो मैंने आपको बता दी ताकि आप लोग इसको याद रखें। तो अब यहाँ पे फिर ऑप्टिक नर्व बनती है। एक बात याद रखें, जो इसका गैंग्लियन सेल्स हैं, इसका जो एक्सॉन होता है वो बना रहा होता है, इसका जो एक्सॉन होता है पीछे आ रहा होता है, वही जो है हमारे पास ऑप्टिक नर्व होता है। इट्स एक्सॉन मेक्स ऑप्टिक नर्व। अभी मैं आपको डायग्राम में भी समझा दूंगी, बल्कि पहले एक काम करते हैं, हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। सपोज ये हमारे पास आइज़ हैं, यहाँ पे हमारे पास सेंटर में नोज़ होती है एंड साइड में हमारे पास ईयर्स होते हैं, तो ये टेम्पोरल एरिया हमने कह दिया है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि लाइट की आई और रेज आई और आई पड़ी, फिर उसने यहाँ पे रेटिना है, रेटिना में हमने 3 पढ़े थे कि सबसे पहले रॉड्स कोन एक्टिवेट हुए, देन वी हैव बाइपोलर सेल्स वो एक्टिवेट हुए, एंड देन गैंग्लियन सेल्स एक्टिवेट हुए। फिर गैंग्लियन सेल्स की एक्सॉन निकल रही है, ठीक है, ये गैंग्लियन सेल्स की एक्सॉन है, एंड दिस इज ऑप्टिक नर्व, ठीक है, इसी को हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये दोनों साइड पे मैं एक तरफ लेबल करूँगी, ठीक है। फिर ये 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो गई, एक नेजल कंपोनेंट और एक टेम्पोरल कंपोनेंट। टेम्पोरल की साइड पे जो है वो टेम्पोरल कंपोनेंट हुआ, और ये नोज़ की तरफ जो है वो नेजल कंपोनेंट हुआ। अब टेम्पोरल कंपोनेंट तो यूं ही नीचे आ गई अपने अपने साइड पर, लेकिन जो ये नेजल कंपोनेंट है ये क्रॉस करती हैं एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक चियाज़्मा। ये ऑप्टिक चियाज़्मा का लेवल होता है, इस लेवल पे ये नेजल कंपोनेंट ऑप्टिक नर्व का क्रॉस करता है, एंड देन फिर क्रॉस करके इस वाली साइड की, राइट साइड की आई का नेजल कंपोनेंट, सॉरी फॉर द इशू, राइट वाली आई का नेजल कंपोनेंट, ऑप्टिक नर्व का नेजल कंपोनेंट लेफ्ट साइड पे आ जाता है और लेफ्ट का राइट पे आ जाता है। जैसे कि हमने देखा कि आई में रेस पड़ी और फिर उसने रेटिना के तीनों जो लेयर्स हैं जिसे हम कहते हैं रॉड्स एंड कोन एक्टिवेट करवाए, फिर बाइपोलर सेल्स एक्टिवेट करवाए, फिर गैंग्लियन सेल्स एक्टिवेट करवाए। गैंग्लियन सेल्स का एक्सॉन ही है जो कि ऑप्टिक नर्व कहला रहा होता है, ये फिर पीछे की तरफ आया, एंड देन ये जो नोज़ की तरफ है ये 2 में डिवाइड हो गया, एक नेजल कंपोनेंट एक टेम्पोरल। जो एयर की साइड पे वो टेम्पोरल कंपोनेंट हो गया, ठीक है, और जो नोज़ की साइड पे है वो नेजल कंपोनेंट हो गया।
टेम्पोरल कंपोनेंट यूं ही अपनी साइड पे नीचे आ रहा है एंड जो नेजल कंपोनेंट है वो ऑप्टिक चिasma के लेवल पे क्रॉस कर गया, राइट का लेफ्ट पे आ गया और लेफ्ट का राइट पे, ठीक है। अब ये दोनों जो क्रॉस होने के बाद साइड का टेम्पोरल कंपोनेंट और दूसरी साइड की ऑप्टिक नर्व थी उसका नेजल कंपोनेंट, ये दोनों मिलके जो है ऑप्टिक ट्रैक बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक ट्रैक, ठीक है। इसी तरह ये हुआ कि आफ्टर क्रॉसिंग टेम्पोरल और नेजल कंपोनेंट दोनों मिले और ये दोनों ने मिलकर ऑप्टिक ट्रैक बनाया। अब जो है ये दोनों इस तरह नीचे जॉइंट होकर गए और फिर ये हमारे पास समझे ये थैलेमस है। थैलेमस में एक मीडियल जेनिकुलेट होता है, एक लेटरल, ठीक है। जो लेटरल जेनिकुलेट है, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस होता है, ये ऑप्टिक ट्रैक में आ रहा होता है। अब ये दोनों साइड की जो फाइबर्स हैं वो वहाँ से पास करेंगे, लेटरल जेनिकुलेट में गए, ठीक है। आफ्टर गोइंग टू लेटरल जेनिकुलेट ऑप्टिक ट्रैक से फिर ये थैलेमस के लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में गए। वहाँ से जाने के बाद देन ये हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सॉरी ऐसे ही बनाया है मैंने। सो ये हमारे पास समझे सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसका पीछे की ऑसिपिटल लोब है। ऑसिपिटल लोब का एक तो हमारे पास ये एरिया 17 जो होता है यहाँ कहीं, एरिया 17, ये प्राइमरी विजुअल एरिया होता है। इधर जाके ये करता है रिसीव कर रहा होता है विजुअल इन्फॉर्मेशन को। एक तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है थैलेमस से, एक तो यहाँ पे प्राइमरी में चला गया मैसेज, और दूसरा यहीं कहीं सेकेंडरी विजुअल एरिया होता है, और एक ये यहाँ पे जा रहा होता है, ठीक है। पहले प्राइमरी में गया, सेकेंडरी में, और फिर ये सेकेंडरी में गया। ये जो है एनालाइज कर रहा होता है जो भी विजुअल इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा बात है, आई में रेटिना की 3 लेयर्स को एक्टिवेट करने के बाद गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। फिर ऑप्टिक चिasma के लेवल पे ऑप्टिक नर्व का नेजल कंपोनेंट एक्सचेंज होता है। आफ्टर एक्सचेंज जो है दोनों कंपोनेंट्स मिलकर ऑप्टिक ट्रैक बनाते हैं। फिर ऑप्टिक ट्रैक जो है थैलेमस में आपको याद होना चाहिए कि सिवाय ऑल्फैक्टरी के तमाम जो मैसेजेस आ रहे होते हैं वो ऑल्फैक्शन के अलावा तमाम मैसेजेस थैलेमस से रिले कर रहे होते हैं। इट्स अ रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। सो ऑप्टिक जो विजुअल जो इन्फॉर्मेशन आई है वो भी यहाँ पे रिले करती भी जाएगी। तो ऑप्टिक ट्रैक से फिर ये पास होते हैं लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, and after that these fibers goes to the primary and the secondary visual areas, और वहाँ पे वो रिसीव होगी विजुअल इन्फॉर्मेशन और फिर उसे एनालाइज किया जाएगा। सो इस तरह हमारे पास सेंसरी जो विजुअल इन्फॉर्मेशन है उसका पाथ ये होता है। अब हम अगेन जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था उसकी तरफ चलते हैं, वो देख लेते हैं, तो आपको बिल्कुल सिंपली समझ में आ जाएगा। सो दिस वॉज द फ्लो चार्ट। तो विजुअल इन्फॉर्मेशन रेटिना पे पड़ी, फिर रेटिना की रॉड्स एंड कोन्स एक्टिवेट हुए, फिर बाइपोलर सेल्स, ये तीनों इसी के पार्ट हैं, रेटिना का पार्ट है। बाइपोलर सेल्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने साइनेप्स किया गैंग्लियन सेल्स के साथ। गैंग्लियन सेल्स जो है दे आर कंसिडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट बिकॉज उनमें ऑलिगोडेंड्राइट सेल्स जो हैं माइलिन शीट प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। इसका एक्सॉन जो है वो कंटिन्यू करता है और उसी को हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। फिर ऑप्टिक नर्व जो है का नेजल कंपोनेंट्स जो भी हैं कंपोनेंट्स ना दोनों के ये क्रॉस करता है एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक चिasma। फिर दोनों कंपोनेंट्स मिलकर ऑप्टिक ट्रैक बनाते हैं एंड ऑप्टिक ट्रैक फिर जाती है थैलेमस के लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में, फिर वहाँ से वो जाती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स में, और जो कि ऑसिपिटल लोब में प्रेजेंट होता है। और इस तरह हमारे पास ऑप्टिक नर्व जो है अपना उसका ये सेंसरी पाथवे होता है। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब चैनल, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा।